हेलो प्रवीणियंस, तो कैसे बैठी? तो मेरा नाम है प्रवीण गौतम और स्वागत है आपका किस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल प्रवीण क्लास। ठीक है, देखो तो आज जो अपना जो पेपर का कोड है वो है 822 EA। ठीक है ना, 21 फरवरी है ना। ठीक है, जो आपका पेपर हुआ फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। 20 MCQ आते हैं, कितने गलत है कितने सही, थोड़ी सी इसको समझते हैं। ठीक है ना, ये मैं बताऊँ, देखो बस मिला लेना, ये मत सोचना कि मेरा ये गलत हो गया वो गलत हो गया। ठीक है, जो मैंने मॉडल बताया था इससे पहले भी जो कल मैंने एक वीडियो डाला था, ठीक है, 20 MCQ वाले बहुविकल्पी प्रश्नों के सेम प्रश्न इसमें आया। ठीक है ना, मतलब कि 3-4 प्रश्न तो एकदम सेम है, समझ रहे हो। और उसी प्रश्न में मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था, देखो सारे के सारे साल से मैं फटाफट इसको करके देखते हैं ना। ठीक है ना, ठीक है, जो पढ़ाया पेपर में वही आया है ना। देखो सबसे पहले प्रश्न की बातें करते हैं फटाफट से। देखो इसमें क्या लिखा गया है, कह रहा है कि 731/625 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी, है ना। मैंने क्या कहा था, जब भी ऐसी सवाल आए फटाफट से क्या करना है, जो 625 है उसका क्या कर देना, उसका गुणनखंड कर देना। ठीक है ना, जब आप इसका गुणनखंड करेंगे तो 4 बार 5 आएगा। कितनी बार? 4 बार 5 आएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 5 की घाते 4। तो जो बड़ी घात होती है उतने अंकों के, यानी कि दशमलव प्रसार में उतने अंकों पे ये समाप्त हो गया। यानी कि जो डी वाला पहले का कौन सा, पहले का जो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, पहले का डी वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं दूसरा प्रश्न। ठीक है ना, ठीक है, दूसरा प्रश्न। ठीक है, ओ भाई दूसरा, ठीक है, एकदम बच्चों वाला सवाल दूसरा। ठीक है ना, सुनो दूसरे में क्या कह रहा है ना, दूरी सूत्र है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर करेडी के अंदर। अरे मेरे भाई सुनो, दो बिंदु दिया है x y और ये क्या है -x - y, है ना। अगर आपके पास दो बिंदु है, कितने बच्चे हैं, दो बिंदु, तो फटाफट से इसमें दूरी सूत्र लगा देंगे हम, ध्यान से देखो, है ना। ये क्या हो जाएगा x1 y1, ये क्या हो जाएगा x2 और ये क्या हो जाएगा y2। तो x2 - x1 यानी कि -x - x का होल स्क्वायर प्लस -y - y का होल स्क्वायर। देखो ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, -2x हो जाएगा, -2x का होल स्क्वायर और कितना हो जाएगा, -2y का होल स्क्वायर, है ना। जब हम इसको आगे करेंगे कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4y स्क्वायर। ध्यान से देखो दोनों में 4 है ना, तो हम क्या करेंगे, हम 4 कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यहाँ से जो 4 है, 4 2 का स्क्वायर होता है, ये बाहर चला जाएगा, कितना बचेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, यानी दूसरे का जो ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, है ना। ओ भाई मारो मुझे। ठीक है ना, इतना आसान प्रश्न, समझ रहा हूँ। तीसरा कह रहे कि अभाज्य संख्या, ओए भाई अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है ना, 0 1 और 8 तो हो ही नहीं सकता। बातें करते हैं चौथा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, बातें करते हैं चौथा। देखो कह रहा कि किसी धनात्मक, एकदम सेम प्रश्न, ठीक है ना, एकदम सेम प्रश्न कल का कल पढ़ाया था, समझ रहे हो। कह रहा कि नहीं भरोसा तो आपको जो कल का वीडियो उसको जाके देख लेना। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए, अच्छा यहाँ पे एक लॉजिक है, समझना। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा, ऑप्शन में क्या दिया, q - 1 q + 1 2q और 2q + 1। यहाँ पे प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक या विषम नहीं लिखा है ना, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, चौथे का ऑप्शन नंबर B सही होगा, यानी कि q + 1 वाला। बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। क्यों, क्योंकि तुम इसमें कुछ भी रखो, यहाँ पे रखो 0, क्यों की जगह 0 रखो, कितना आएगा, 1 रखा, 1 आएगा। ठीक है, 1 रखो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, 2 रखो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 रखो कितना आएगा, 4 आएगा। इसका मतलब ये क्या है, ये धनात्मक, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं है। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, 1 से लेकर अनंत तक, है ना। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर B क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं पाँचवा, बात को यहाँ पे क्या लिखा है, बात करते हैं पाँचवा, sin A + B, है ना। sin A + B बराबर कड़ी में 3/2 और हमारे पास क्या लिखा है, cos, है ना, A - B, कितना लिखा है, cos A - B बराबर कड़ी में 3/2। देखो ध्यान से, जब भी मैंने कहा था, जब मैं पढ़ा रहा था, ठीक है, मैंने आपको बताया था, ठीक है, जब भी कभी कहानी ऐसी हो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ साइन लगाते हैं। ठीक है ना, देखो sin A + B हमारे पास दिया है, ये साइन कितने अंश का मान होता है, ये होता है साइन 60 अंश का मान। साइन से साइन कट गया, A + B कितना हो गया, A + B बराबर हो गया 60 अंश। ध्यान से देखो, cos, है ना, ठीक है, A - B और ये कितने अंश का मान होता है, cos 30 अंश का मान होता है। ठीक है ना, cos 30 अंश, cos से cos कट गया, A - B बराबर कितना हो गया, 30 अंश हो गया, है ना। इसको कह देंगे समीकरण 1, इसको क्या कह देंगे, समीकरण 2। जब दोनों को सॉल्व करेंगे, है ना, ठीक है, इसके नीचे लिखेंगे इसको A - B बराबर कितना हो जाएगा, 30 अंश, है ना। देखो ये B से B कट गया, कितना है 2A, है ना, ये जुड़ जाएगा 60 और कितने हो गए 90, तो A का मान कितना हो जाएगा 90/2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 45। समझ में आ नहीं है। अब A का मान 45 है, तो इसी में उठा के रख दो, है ना, ठीक है। तो A की जगह 45 रखो प्लस B बराबर कितना हो जाएगा 60, तो B बराबर कितना हो जाएगा 60 माइनस का 45 बराबर कितना हो जाएगा 15, यानी कि कितना हो जाएगा 45 15 यानी कि A वाला ऑप्शन। ठीक है, पाँचवें का जो A वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ नहीं आया, ठीक है ना, बातें कट। ओ भाई ठीक है, छठवां प्लस, अभी कल का कल कराया था, समझ रहे हो, एकदम सेम प्रश्न है ना। ठीक है, देखो बात करते हैं छठवें प्रश्न में क्या लिखा है।
यहाँ पे क्या लिखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, ठीक है ना, 30 अंश और 1 प्लस, जो बच्चा इस सवाल को नहीं कर पाएगा है ना, ठीक है, समझो कुछ नहीं कर पाएगा, बहुत आसान, ठीक है ना। 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 अंश का मान कितना होता है बच्चा, 1/3 इसका अपन क्या कर देंगे बाबू, स्क्वायर कर देंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 अंश प्लस हो गया 1/3 का क्या कर देंगे स्क्वायर, है ना, ठीक है। जब हम यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से 1 आएगा और यहाँ से करड़ी हट जाएगी 1/3, यहाँ से आएगा 1 प्लस, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा 3 माइनस 1/3 और यहाँ से कितना जाएगा 3 प्लस 1/3, देखो 3 से 3 कट जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा यहाँ से 3 में से 1 निकालेंगे 2 आएगा और 3 प्लस 1 कितना 4, इसको क्या लिख सकते हैं 1/2। इसका मतलब कि इसका कौन सा ऑप्शन, इसका जो छठवें का जो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ गया। बातें करते हैं 7वां। ओ भाई एकदम सेम प्रश्न, ठीक है ना, एकदम कल का कल इसको बताते मेरे भाई, सुनो ध्यान, ठीक है ना। देखो अरे यार अभी कल का कल एकदम सेम प्रश्न, देखो क्या लिखा है x स्क्वायर, है ना, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 4x और कितना लिखा है प्लस का k बराबर 0। कह रहा है इसका एक मूल 6 है, एक मूल कितना बच्चा 6। सुनो मेरे भाई, मूल क्या होता है, अगर आपके पास कोई दो चर वाला अगर कोई दो घात समीकरण, ठीक है ना, उसके मूल मतलब हल मतलब x का मान, इसके 2 मान होंगे, तो एक को मान दिया है कह रहा है तो k का मान होता है, एक को मान मतलब किसका मान होगा, x का मान होगा। यहाँ पे लिख देंगे 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 6 और प्लस कितना हो जाएगा k, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस है 24 और प्लस k बराबर कितना हो जाएगा 0। ध्यान समझना, 36 में से 24 निकला कितना आएगा 12 प्लस k बराबर का 0, तो k बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी 7वें का कौन सा बच्चा, ए वाला। सेम कल का जो वीडियो मैंने डाला था एकदम सेम का सेम प्रश्न, समझ रहे हो, नहीं भरोसा जाके चेक कर लो, है ना, ठीक है, जो पढ़ाया वही आया। बातें करते हैं आगे, 8वां बात करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 24 और उनमें से एक संख्या दूसरी की दुगुनी संख्या। देखो इस प्रश्न को ना तुम ऑप्शन से कर सकते थे, है ना। ये कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 24 है, जैसे पहला ऑप्शन क्या लिखा है 16 और 8, इसको जोड़ो कितना होगा 24 होगा, बिल्कुल है। कह रहा है कि उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, इनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, ठीक है ना। 8 का दोगुना कौन है 16 है, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, बाकी चेक भी नहीं करना। समझ में नहीं आया मेरे भाई, ठीक है, एकदम बहुत सिंपल प्रश्न था, ठीक है। ओ मेरे भाई, ओ सुनो 9वां, है ना, ओ भाई, है ना, ठीक है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, ठीक है ना, एकदम सेम प्रश्न, है ना, एकदम सेम, एकदम। कह रहा कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, मैंने क्या कहा था, भुजा देगा तो क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर कर देंगे, अगर क्षेत्रफल दिया है और भुजा पूछ रहा है उसको करड़ी के अंदर डाल देंगे। सुनो हमसे क्या पूछा है, 21 संबंधे 181 संबंधे 121, है ना, इसको अनुपात में कैसे लिखेंगे 81/121। अगर हम इसका करड़ी के अंदर डालेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ से 9 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 11, यानी कि 9 संबंधी 11 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए 9वां का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा बिल्कुल सत्य। समझा कि नहीं। बातें करते हैं आगे, 10वां प्रश्न है ना। 10वां प्रश्न बच्चों को थोड़ा सा अजीब लगा होगा, पर अजीब था नहीं, अगर आपने ट्राई करा होगा तो इसको जरूर से कर लेंगे ना। फटाफट से करते हैं 10वां, ठीक है। सुनो कह रहे कि ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष के से आधार पर लंब डाला गया है, लंब की माप होगी। बहुत ध्यान से देखो, कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज है ना, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है और कह रहा है ए भुजा वाले, यानी कि समबाहु है जिसके सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। कह रहा है कि शीर्ष से आधार पे क्या डाला गया है, एक ये लंब डाला गया है, तो इस लंब की माप मान लेते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है ना, हमें यहाँ से यहाँ तक की माप चाहिए। ये पूरी भुजा ए है, अच्छा बताओ ये पूरा ए है तो ये कितना हो जाएगा a/2 और ये भी कितना हो जाएगा a/2, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। सही बात है, हमें लंब चाहिए, क्या चाहिए बच्चा, लंब नहीं ये। अगर हमें ये वाला लंब चाहिए तो हम लगा देंगे पाइथागोरस पर में, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब कौन है, लंब कौन है, इसको मान लेते कहते हो AP, है ना, ठीक है, AP का स्क्वायर। सही बात है, देखो a स्क्वायर ये उधर चला जाएगा, इसको करेंगे a स्क्वायर बटे कितना जाएगा 4 बराबर AP का स्क्वायर, तो कितना आएगा इसका, इसके बटे 1 यहाँ पे करेंगे 4a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर बटे कितना जाएगा 4 बराबर AP का स्क्वायर, तो कितना आएगा 3a स्क्वायर बटे 4 बराबर AP का स्क्वायर। जैसे ही यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे सामने वाला करड़ी चला जाएगा, है ना, ठीक है, तो a तो बाहर निकल जाएगा और कौन निकल जाएगा, और 2 भी निकल जाएगा, मतलब क्योंकि 4 2 हो जाएगा 12, तो बचेगा कौन, करड़ी में 3, यानी करड़ी में 3 a/2, करड़ी में 3 a/2। कौन सा ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन, यानी कि 10वें का कौन सा, 10वें का ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना, करड़ी में 3/2 और ए, ठीक है ना। बातें करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो ये एकदम फार्मूला बेस्ड चैप्टर है ना, ठीक है ना, एकदम बहुत आसान है, ठीक है। कह रहा है कि 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब समझना, कह रहा है कि अर्धगोला, अगर आपके पास एक अर्धगोला क्या है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, मैंने क्या बताया था आपको, ये 1 को पाई आर स्क्वायर, हाँ या ना, जो गोला होता है वो 4 वृत्तों से मिलके बना होता है,
तो ये अर्धगोला है, तो यानी दो वृत्त कितने जाएंगे 2 पाई आर स्क्वायर, और एक जो ऊपर गोला है यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर, जो 3 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक अर्धगोला है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। हमसे कहा गया है इसका, अगर इसका व्यास कितना 1/2, अगर इसका व्यास 1/2 त्रिज्या कितना होगा आधा होगा, आधा मतलब इसके बटे करेंगे ये यहाँ जाएगा है ना, त्रिज्या कितना हो जाएगा 1/4, तो रख देंगे 3 पाई है ना। देखो पाई का मान नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पे पाई में ऑप्शन दिया, ठीक है ना। 1/4 का क्या कर देंगे स्क्वायर, तो 3 पाई और यहाँ से हो जाएगा 1/16, यानी 3/16 पाई। 3/16 वाला पाई कौन सा है, यानी कि ग्रामों का बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। बातें करते हैं आगे। ब्राह्मण में क्या लिखा है, कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप, ओ सुनो, अरे यार मैं क्या ही करूँ इसका, ठीक है। मतलब एकदम बहुत आसान सवाल। देखो क्या होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान कितना दे दिया 60 अंश, और बटे 360, ठीक है। पाई का मान रखना नहीं क्योंकि पाई का मान इसमें ऑप्शन में पाई है ना। त्रिज्या कितनी है 6 × 6 क्योंकि स्क्वायर दिया है, तो ये 0 0 कट गया, 6 4 36 हो गया, 6 से 1 6 कट गया, 6 पाई इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मण का कौन सा सी वाला, ठीक है। बातें करते हैं आगे। 13वां, इतनी आसान है, ठीक। कई बार क्या होता है कि हम सवाल को देख कर डर जाते हैं, डरना थोड़ी था, है ना। एकदम ये बड़ा सिंपल, कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, बना लो फटाफट से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कह रहा है कि इसका जो कर्ण है वो 7.5 है, और आधार है ना, आधार कितना है 4.5 है। तो कह रहा है कि तो इसकी लंब भुजा, यानी ये वाली भुजा हमें चाहिए, ठीक है। इसको ए कह दो, इसको बी कह दो, इसको कह दो सी कह दो, क्या लगा दो पाइथागोरस प्रमेय, क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर यानी कि 7.5 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब मतलब क्या BC का स्क्वायर, ये हमें चाहिए ना, ठीक है। तो देखो इसका स्क्वायर करना कैसे होता है, 25 हो जाएगा और 7 8 56 हो जाएगा, यानी 10 यहाँ पे लग जाएगा, इसको इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, ठीक है। 25 और 4 5 20 हो जाएगा, 4 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, है ना, ठीक है। और बराबर कितना हो जाएगा BC का स्क्वायर। जब आप इसको घटाएंगे तो यहाँ से आएगा 36, कितना आएगा 36 आएगा, है ना, BC का स्क्वायर। तो BC बराबर कितना हो जाएगा, ये कड़ी के अंदर चला जाएगा और कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है ना, 6 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसका जो बी वाला ऑप्शन है किसका 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 13वें का बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। बातें करते हैं आगे। इस सवाल को मैं मान सकता हूँ कि ये सवाल थोड़ी सी अजीब थी, ठीक है ना, समझाते हैं, इसमें कुछ खास था नहीं, है ना। इसका एक्चुअल में बी वाला ऑप्शन 14वां का कौन सा सही रहेगा, 14वां का बी सही रहेगा। कैसे रहेगा समझाता हूँ। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC में भुजा AB है ना की माध्यिका CD है। जैसे ये हमारे पास एक त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज कैसा समबाहु जिसकी सभी भुजाएं क्या है बराबर ABC। ये कह रहा है कि जो भुजा AB की माध्यिका CD है, ये AB है, इसकी माध्यिका कौन सी है बच्चा CD है ना, CD, ठीक है। ये आपको दिखना चाहिए ना CD, समझना ध्यान से, ठीक है ना। माध्यिका क्या होती है, सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। तो ये कह रहा है CD स्क्वायर क्या होगा, CD स्क्वायर क्या होगा, ये हमें बताना है। पहली बात उन्होंने कहा है कि समबाहु त्रिभुज है ना, अगर हम इसको x मान लें, ये भुजा x मान लें, ये क्या मान लें x, तो ये कितना हो जाएगा x/2, सही बात है। ये पूरा x है तो आधा कितना होगा, आधा x/2। CD स्क्वायर का माप चाहिए हमें, क्या चाहिए CD स्क्वायर का माप, है ना, यानी ये वाली भुजा। अगर आप ध्यान से देखो, है ना, आपने यहाँ क्या चाहिए एक माध्यिका, है ना, हमें क्या चाहिए CD चाहिए, है ना, ठीक है। तो जो माध्यिका होती है समबाहु त्रिभुज का, यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाती है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके सामने का कर्ण हो जाएगा, है ना। और हमें ये चाहिए, इसमें भी हम क्या लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कौन सा बच्चा ये वाला, है ना, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर यानी कि x/2 का स्क्वायर, है ना, और कौन हो जाएगा, और लंब का स्क्वायर यानी कि CD का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, है ना, और माइनस से x स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 4 बराबर CD का स्क्वायर। हमें CD स्क्वायर का मान चाहिए, है ना। यहाँ से जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और बटे कितना हो जाएगा 4, यहाँ से आएगा 3x स्क्वायर बटे 4, है ना, ठीक है। अब देखो x की जगह है ना कुछ भी हो सकता है, तो जो 3/4 वाला ऑप्शन है कौन सा है, B है। तो जो AB है यहाँ पे हम x की जगह क्या मान लेंगे AB, ठीक है ना। ऐसे लॉजिक इसमें लगाना था, यानी कि इसका B वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। बातें करते हैं आगे। ये थोड़ी अजीब था, इसको मैं मान सकता हूँ ना, ठीक है, इसको मैं अजीब मान सकता हूँ। बातें करते हैं आगे। अच्छा जो 15वां था ये भी थोड़ा सा, मतलब कि अगर आपने थोड़ी सी दिमाग लगाया होता, मतलब अगर आपने करा है तो बहुत अच्छी बात है, तो थोड़ी सी अजीब सा था, मतलब अजीब नहीं था, मतलब सिंपल था। 15वां क्या कह रहा है कि 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य कितना है 45.6 किग्रा, है ना। उनके भारों का योगफल, सुनो 12 व्यक्तियों के भार, अगर मैं कह दूँ, ठीक है, एक व्यक्ति मैन 1 मैन 2 मैन 3, ठीक है, ऐसे करके कितने व्यक्ति हैं बच्चा 12 हैं, है ना। तो 12 व्यक्तियों का जो भार है कितना है 45.6, है ना। तो उनके भारों का क्या निकालना है, योगफल। देखो टोटल कितने व्यक्ति हैं 12 हैं, है ना।
ठीक है। तो इनका जो समांतर भाई क्या करते हैं, सबको जोड़ते हैं ना, जितने लोग होते हैं तो जोड़ लिया सबको, है ना। और ये कितना, इतना है। तो हमें कह रहा है कि उनके भारों का, ये तो उनके भार ही है ना, तो उनके भारों का योगफल क्या हो जाएगा, ये जो 12 है वो यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। और जब आप इसका गुणा करेंगे तो यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 547.2, यानी इसका जो सी वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ओ भाई सबसे आसान प्रश्न, ठीक है। कह रहा है 3, 4, 6 और x का समांतर माध्य। मैंने क्या कहा, देखो जब भी ये क्या होता है, अवर्गीकृत आंकड़ा, अनग्रुप डाटा, क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं। 3, 4, 6 प्लस x, 1, 2, 3, 4, कितना हो जाएगा 4, बराबर कितना है 5। इसका समांतर माध्य 5 है, तो x का मान देखो इधर चला जाएगा ना, 6, 4, 10, 3, 6, 4, 10, 3, 13, तो 13 प्लस x ऊपर से हो गया, और 4 5 कितना हो जाएगा 20। तो x का मान निकालना है 20 है, ये 13 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 7, यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन है, इसका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 16वें का सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ रहे हो, बातें करते हैं आगे। बिल्कुल आसान सा प्रश्न आया था। ओ भाई है ना, विविक्त का, जब भी आप विविक्त का नाम सुनते हैं आपके दिमाग में क्या आता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी कल का कल पढ़ाया था, है ना। देखो इसको कैसे करेंगे, इसमें बच्चे ने थोड़ी सी गलती कर सकते हैं। देखो पहले अगर ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस रूप में नहीं आएगा तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इसके बटे 1 कर लेंगे, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर इसका यहाँ पे और बटे कितना हो जाएगा, एक्स बराबर का 1, फिर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका यहाँ पे करेंगे कितना हो जाएगा एक्स, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इसको इधर लाएंगे माइनस एक्स, माइनस 1 बराबर का 0, है ना। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, हम क्या लगाएंगे d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान सुनो, यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 1, क्यों, क्योंकि ठीक है यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखो b कितना है 1, तो माइनस 1 का स्क्वायर है माइनस 4 गुड़े a का मान कितना है 1 है, और c का भी मान कितना है, c का मान माइनस 1 है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो माइनस 1 का अगर हम स्क्वायर करेंगे कितना 1 हो जाएगा, और माइनस गुड़े माइनस का मतलब कि यहाँ पे माइनस से इधर आएगा कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4 एकम 4, तो कितना आ जाएगा बच्चा 5 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि इसका विविक्त का कितना हो जाएगा, इसका विविक्त कर 5, यानी कि 17वें का कौन सा हो जाएगा, डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बातें करते हैं आगे, 18वां सवाल है ना, ठीक है। देखो इन्होंने क्या कह रहा है, कुछ सवाल ही उठा के दे दिया है ना, पर सवाल आसान थी। कह रहा है किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल कितना है बच्चा, 30 मीटर स्क्वायर है, यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है। देखो अगर हम लंबाई, ये है लंबाई और ये क्या है चौड़ाई, ये कह रहा है उसकी लंबाई चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है। अगर हम चौड़ाई को x मानेंगे तो लंबाई कितना हो जाएगा x + 1, ठीक है ना। और क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल कितना है 30 है, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे x बराबर का 30, तो ऑप्शन में ऐसा दिया तो ऐसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 30 बराबर का 0, ठीक है ना। ये ऑप्शन में दिया है ना, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला, ठीक है ना। तो 18वें का कौन सा हो जाएगा, सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। बातें करते हैं 19वां। जब भी आपको माध्य माध्यक दिया हो और आपको बहुलक निकालना हो, वही जो फार्मूला था, ठीक है ना। बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ठीक है। हमें बहुलक निकालना है, हमें क्या निकालना है बच्चा, हमें बहुलक निकालना है ना। तो फटाफट क्या करेंगे, 3 माध्यिका का मान कितना दे दिया है, देखो पहले माध्य है फिर माध्यक का मान कितना दे दिया 25.8 माइनस 2 गुणे माध्य का मान कितना दे दिया है 26.1, है ना, ठीक है। फटाफट से इसको सॉल्व करेंगे, है ना, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। इसको आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, आपका जो आंसर हो जाएगा उसको सही कर लेंगे, है ना, ठीक है। बातें करते हैं 20वां, है ना, 20वां, ठीक है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, है ना। कौन लड़का कहेगा सर इसको तो आपने पढ़ाया ही नहीं था ना, ठीक है। इसको कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, क्या कहते हैं बच्चा, है ना। जब मैंने चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करा था, सबसे पहले ही दिन बताया था कि हमें 3 पढ़ना। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब होता है केंद्रीय प्रवृत्ति, इसमें 3 लोग आते हैं, कौन, माध्य, माध्यिका और बहुलक, है ना। ये क्या करते हैं, ये किसी भी चीज़ को एवरेज को बताते हैं ना, ठीक है। तो बारंबारता, संचयी बारंबारता, वर्ग अंतराल, ये तो हो ही नहीं सकता, तो कौन सही होगा, 20वें का कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला, यानी कि बहुलक, है ना, ठीक है। ये वाला हो जाएगा सही, ठीक है ना, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है कि किसी का पेपर बहुत अच्छा गया हो, ऐसा हो सकता है किसी के 3-4 प्रश्न गलत भी हुए हो, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चा, ठीक है ना। ये पेपर मैथ का था, ठीक है ना। अब मैथ का पेपर जैसे ही खत्म होता है बच्चे को खुशी हो जाती है, ठीक है, कि अब बाकी के जो सब्जेक्ट है वो आसान से है, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ी सी 1-2 प्रश्न कम रहे क्या, तो जो अगला प्रश्न है उसमें बेहतर कर दो, सही बात है। तो बस इतना ही बात करते हैं आगे, ठीक है। तो ओके जी, ओके।